जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गाज़ियाबाद यूपी से हूँ और मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 2 साल होने वाले हैं। मैं अक्टूबर 2023 से जुड़ी थी और वैसे तो मुझे सही से नहीं पता कि गुरुपा मुझे कब से ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, मैं जब फर्स्ट टाइम गुरु जी से जुड़ी थी तो मेरे पास मैसेज आया था कि तेरे बेटे पर कष्ट है, और मैं किसी काम से बाहर गई थी और जब मैं घर वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा 3 साल का है। उसने खेलते खेलते जो छोटी वाली गाड़ी होती है उसको उसके टायर उसने मुंह में डाल लिए थे। दोनों टायर भी जॉइंट, उसने सब कुछ अपने मुंह में रख लिया था, पर गुरु पा की कृपा से वो निकल गया और वो ठीक भी था। लेकिन ये मैसेज मुझे बाहर जब मैं अपने कॉलेज गई हुई थी तब मुझे मिल गया था, और घर आई तो मुझे ये न्यूज़ मिली। ये मेरे लिए गुरु जी का शुक्राना सत्संग है कि उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई। उसके बाद जब जब गुरु जी मुझे हिंट देते हैं कि कष्ट है, वाकई में कष्ट होता है और गुरु पास को छोटे में ही कटवा देते हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी एक फैक्ट्री थी जो 2 साल चली, लेकिन उसमें 1 साल बाद इतने झगड़े हो गए कि पार्टनर मिले वो भी ऐसे मिले, उन्होंने हमारे साथ बहुत धोखा किया। उस धोखे के चक्कर में हमें इधर उधर से कर्जे लेने पड़े और फिर भी हम उस फैक्ट्री को वापस सही से नहीं चला पाए। और लास्ट में आके लैंडलॉर्ड की वजह से, उस पार्टनर की वजह से और भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस हैं कि हमें उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। और हमारे हालात ये हो गए कि हम लोग घर से बाहर निकलने से भी डरने लग गए। उसके बाद जो अपोजिट पार्टी थी उन्होंने मेरे पति के ऊपर एफआईआर करके हमारे ऊपर पुलिस केस कर दिया, और अभी हम 2 साल से उन्हीं चीज़ों में घिरे हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। और जो हमारा लॉस हुआ वो अलग। आज हम इस कदर मोहताज हो गए हैं कि हमें जॉब करनी पड़ रही है। मेरे हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं और मैं भी एक स्कूल में जॉब कर रही हूँ। पर मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी और अब 7 साल बाद दोबारा जॉब मैंने शुरू करी है, तो बस थोड़ा मुश्किल इतना ज़्यादा नहीं लग रहा कि कैसे अपने बच्चों को हम पालें, क्योंकि वो मैं पहले भी करती थी। लेकिन गुरु पाक की इतनी मेहर है, जो पिछला हमारा साल गया है वो हमारे हालात ऐसे थे कि मेरी मदर इन लोग कहीं और रहीं जाकर, मेरे हस्बैंड कहीं और रहे, मैं अपनी मदर के घर रही दोनों बच्चों को लेकर। हम तीनों एक साथ रह सकें, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे और इतना भी खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। जो कि फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, हमारे पास खाने के लिए और रहने के लिए भी इतना इंतज़ाम नहीं था कि हम परिवार के 3 लोग और 2 बच्चे साथ में रह सकें। लेकिन गुरु पाक की कृपा से अप्रैल 2024 में मुझे जॉब मिल गई, तो मैंने उस जॉब से अपना रूटीन कंटिन्यू करा और उसके 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड को भी एक जॉब मिल गई। गुरु पाक की ब्लेसिंग्स मिली तो हस्बैंड ने जॉब चेंज कर ली, थोड़ा और अच्छी मिल गई, पर मैं अभी अपने उसी जॉब को कंटिन्यू कर रही हूँ। बस मेरी गुरु पास से यही अरदास है कि गुरु पा हमारे ऊपर जितने भी कोर्ट कचहरी के केस हैं, पुलिस केस हैं, आप उन सबको ख़त्म करवा दीजिए, क्योंकि हमारे पास अब कुछ नहीं है। हमारे पास ना घर है, ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है,
कुछ नहीं है हमारे पास। जो हमारी गाड़ियां हैं वो भी किसी और ने ले रखी हैं कि जब आप हमारे पैसे दोगे तो हम वो गाड़ियां देंगे। तो हमारे पास इस समय कुछ नहीं है गुरुपा। सिर्फ मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ और मैं। सिर्फ हम 5 लोग हैं और हमारे अभी रेंट पे हम लोग रहते हैं और बस गुरुपा की कृपा से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। मुझे किस लाइफ से भी कोई शिकायत नहीं है गुरुपा। बस ये पुलिस केस, कोर्ट के नोटिस, मुझे इन सब से बहुत घबराहट होती है गुरुपा। प्लीज इन सब चीजों को हमारी लाइफ से दूर कर दो। और गुरुपा कुछ लोग तो अभी ऐसे हैं 2 साल बाद भी जो हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। प्लीज गुरुपा उन सब लोगों को हमारी लाइफ से बहुत दूर कर दो कि वो हमारा नाम ही भूल जाए और वो कभी हमें परेशान ना करें गुरुपा। प्लीज गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है। परिवार में मैं, मेरे पति और दो बच्चे हैं, बेटा और बेटी। तो मेरी बेटी के ना शुरू से ही मतलब कि बाय बर्थ ही उसकी आँख में ना सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं वो, मतलब बर्थ मार्क ही होता है एक तरह का, वो था शुरू से ही। तो हमने यहाँ पे कई डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया था तो सब कहते थे इसका कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, इसको बड़ा होने दो, ठीक है ये ऐसे ही है, हमेशा ऐसे ही रहेगा, लाइफ लॉन्ग ये है वो है। तो अब जैसे वो बड़ी हो गई है, मतलब कि अब वो 18 ईयर्स की हो गई है, तो उसको भी थोड़ा फील होता था भी मेरी आँख में ये प्रॉब्लम है। मतलब हर जहाँ पे भी जाती थी हर कोई पूछता था उसके बारे में, तो उसको भी थोड़ा सा महसूस होता था। और थोड़ा सा लड़कियों को मतलब कि लगता भी है, देखने में भी थोड़ा सा वो मतलब कि अजीब ही लगता था वो, मतलब कि जब अपना फेस देखते थे तो उसमें एक मतलब कि लगता ही था कि जैसे कुछ साइड मतलब कि आइज़ में अलग सा है। तो उसको भी बहुत था कि मैंने रिमूव कराना है। तो संगत जी की हमने फिर से डॉक्टर्स वगैरह को दिखाना शुरू कर दिया। तो हमारे जो यहाँ लोकल डॉक्टर हैं ना, उन्होंने कहा कि आपने अगर इसका ऑपरेट करवाना है ना तो इसका सिर्फ आपने दिल्ली एम्स से में उसे करवाओ, वहाँ बेटर है, या फिर हैदराबाद में जो आइस का हॉस्पिटल है वहाँ से करवाओ। तो संगत जी अब एम्स में आपको पता है, आप सब जानती हैं कि एम्स में डेट मिलना ऑपरेट की और मतलब ये सब कुछ करना प्रोसेस बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो मेरी बेटी गई वहाँ पे दिखाने, वो मतलब वहीं पे दिल्ली स्टडी करती है, तो वहाँ पे वो दिखाने गई। तो संगत जी आप यकीन मान लो कि जिस उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैं किसी कारण, हम यहाँ मतलब पंजाब में रहते हैं तो मैं उसके साथ नहीं जा पाई। तो मैंने यही अरदास की कि गुरुजी आप ही उसके अंग संग रहना, आपने अपने दिए हुए ऑपरेशन पे उसकी डेट करवानी, मतलब डेट मतलब आपकी दी हुई डेट पे ही वो हम ऑपरेट करवाएंगे और मतलब आप ही उसके अंग संग रहना और सब काम उसका मतलब प्रोसीजर जो है उसका सारा पूरा करवाना है। संगत जी आप यकीन मानोगे, वो गई, उसको कहती मम्मी मुझे जाते ही मतलब कि जो वहाँ के बेस्ट डॉक्टर हैं जिनसे मैंने ऑपरेट करवाना था, कहती जाते ही मतलब मुझे उनके पीए मिल गए। उनके पीए ने कहती मेरा सारा काम, मेरी सारी फाइल बनवाना, कार्ड बनवाना, मतलब जो भी मेडिसिन की स्लिप बनवाना, सब कुछ कहती मेरे फ़ोनों पे ही कहती वो काम हो गए, जिसके लिए लोगों को घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। कहती मेरा सिर्फ उन्होंने बैठे बिठाई मेरा वहाँ पे सारा काम करके दिया। और उसके साथ ही साथ उसको ना ऑपरेशन की डेट भी सिर्फ 4-5 दिन के बाद की मिल गई, जिसमें कि वहाँ पे 2-2.5 महीने से पहले डेट नहीं मिलती ऑपरेट के लिए। तो और डेट भी मिली शिवरात्रि वाले दिन की। तो तो संगत जी आप ही देखिए कि महाराज की कितनी कृपा है कि उन्होंने बच्चे को ज़रा सा भी परेशान नहीं होने दिया, मतलब इतनी ईज़िली सारा प्रोसेस करवाया। जैसे कहती मम्मी मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं कहीं जाके ही नहीं आई, मतलब घर पे ही बैठी हूँ, इतना कंफर्टेबली मेरा सारा काम हुआ, डेट मिल गई, सब कुछ हो गया और वो घर आ गई। उसके बाद संगत जी और शिवरात्रि वाले दिन उसका ऑपरेट था, तो गुरुजी की कृपा से वो भी बहुत अच्छा हुआ। अब उसकी आइज़ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, वो जो एक मतलब कि सपोर्ट था मतलब वो सारा ख़त्म हो गया, बिल्कुल नॉर्मल आइज़ हो गई है। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ प्रभु का उतना कम है। संगत जी हमारी तो औकात नहीं उनका शुक्राना करने की। वो हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं जिसको मतलब कि हम समझ ही नहीं पाते। उन ब्लेसिंग्स, कितनी ब्लेसिंग्स तो ऐसी हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते कि हमें मतलब कि जैसे सुबह हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ में उनकी ब्लेसिंग है, लेकिन हम उन चीज़ को कई बार इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये तो डेली रूटीन है, पर ये नहीं पता कि ये भी उनकी कृपा से सब कुछ तुम अपना डेली रूटीन सही कर पा रहे हो। तो संगत जी उन सब चीज़ों के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक मेरा छोटा सा सत्संग और है। संगत जी मुझे गाल ब्लैडर में स्टोन है, तो मतलब काफ़ी सालों से,
तो वो ठीक है, पहले जब मतलब कि पता लगा था स्टोन है, उस टाइम मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा मतलब कि ऐसे पेन रहता था। तो उसके बाद पता लगा स्टोन है, तो थोड़े दिन परेशानी रही, फिर अपने आप ही वो दर्द ठीक हो गया। अब कई साल से कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब एक दिन अचानक मैं सुबह उठी हूँ, उठ के जैसे मैं बैटी वगैरह बनाने के लिए गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस जगह पे जहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन होता है, बहुत तेज़ पेन शुरू हो गया। तो मेरे को एकदम से सुबह सुबह डर गई कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया भाई, अब क्या होएगा। अब तो मुझे मतलब कि ये तो मतलब इतना तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मतलब ये ऑपरेट करवाना पड़ेगा। संगत जी, मैं हॉस्पिटल के नाम से बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। मुझे शुरू से बहुत घबराहट होती है इस चीज़ को लेकर, तो मैं बहुत घबरा गई। लेकिन फिर मेरे एकदम से उसमें आया कि तू यहाँ पे ना गुरुजी का जल प्रसाद लगा, तेरे को और गुरुजी से अरदास कर, कुछ भी नहीं होएगा। संगत जी, मैंने उसी टाइम गुरुजी का जल प्रसाद लिया, उस जगह पे लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप किया 10-11 बार। और उसके बाद संगत जी, आप यकीन मानोगे, आज उस बात को 1 महीना हो गया। मुझे नहीं पता वो दर्द कहाँ गया, मुझे नहीं पता वो तकलीफ़ कहाँ गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब महाराज की इतनी कृपा है, उनके जल प्रसाद में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि जितना इसकी महिमा का, जल प्रसाद की महिमा का वर्णन कर लो ना, उतना ही कम है। मतलब हर कदम कदम पे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम जल प्रसाद लगाते हैं, वहीं वो प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो संगत जी, ये सब हमारे गुरुजी की ही मतलब कि मेहरबानी है। तो कि गुरुजी हमारे पिता स्वरूप हैं, पिता के समान हैं। पर 2-3 दिन की पहले की बात है, मेरे को बहुत नाराज़गी थी गुरुजी से। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और उनके साथ बहसबाजी करने लग गई कि गुरुजी आपने मेरा ये नहीं किया, मैं बीमारी, मेरे को अपने एक शरीर के एक ऐसे अंग में इतनी खुजली होती है, इतनी खुजली होती है कि मैं आप लोगों के सामने शर्म के कार्य में बता नहीं सकती। तो मैं गुरुजी के पास गई, स्वरूप के सामने ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, गुरुजी सबकी इच्छाएं पूरी करते हो, सबकी बीमारियां दूर करते हो, मेरी क्यों नहीं करते हो? मेरे को क्या, मैंने ऐसे बुरे कर्म किए हैं जो मेरी इस बीमारी से मेरे को छुटकारा नहीं मिल रहा, निजात नहीं मिल रही है। गुरुपा मेरे को इस बीमारी से छुटकारा दो, नहीं तो आपकी और मेरी कुट्टी हो जाएगी। मैं आपके स्वरूप के सामने फिर आके कभी भी कोई बात नहीं बोलूँगी। तो गुरु संगत जी, आप सच मानना, सुबह का समय है, अमृत वेला का समय है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं अपने वॉशरूम में गई, वहाँ यूरिन किया तो मेरे को एकदम ब्लीडिंग हो गई और मेरे को समझ में नहीं आया हुआ क्या, मैं घबरा गई। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मेरे को दोबारा हो गया, तो मैं घबरा गई। मैंने कहा हाय राम, ये क्या हो गया? गुरुजी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए, या तो मेरी बीमारी को वो काट रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी थी अंदर जो मेरे को इस रूप में उन्होंने काट दिया उस बीमारी को। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई, लेकिन मुझे वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिला। मैं अपने घर के पास नूगा बेस्ट सेंटर है एक, वहाँ पर थेरेपी लेने जाती हूँ स्पाइन की। तो मैं उनके पास गई, उनको मैंने सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला कि ऐसे घबराने वाली बात नहीं है आंटी जी, ये होता है कभी कभी, कई बार बड़ी उम्र में ऐसी चीज़ें होने की संभावना होती है। आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो कि ख़त्म होने वाली है, जिसका कि निवारण भगवान ने कर दिया है और वो इसी रूप में कट गई है। तो मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्र करती हूँ, लाख लाख शुक्र करती हूँ कि गुरुपा, मैंने आपके साथ बहुत रूडली बात की कि भाई मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी। उसी समय आके मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि देखो, बाप और बेटी में तो बहस होती रहती है, तो आप मेरी बात का गुरुजी बुरा मत मानना, और संगत जी आप भी बुरा मत मानना कि मैं अगर गुरुजी के साथ कोई बहस करती हूँ या उनके साथ इसी तरीके का थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ। मेरा पूरा हक है गुरुजी से कुछ बोलने का, तो इसलिए प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना। और मेरी 2 अरदासें हैं वैसे तो, गुरुजी ने अभी तक उनको पूरा नहीं किया है। वैसे तो कहते हैं कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, गुरुजी को सब कुछ पता है। तो फिर भी मेरी एक ये अरदास है कि मेरे बड़े बेटे की कहीं पर शादी हो जाए, अच्छे से घर में एक अच्छी सी सुकन्या मिल जाए जो घर वार को सुख शांति में बदल दे।
और गुरु छोटे बच्चे की सरकारी नौकरी में की तैयारी कर रहा है, तो उसमें उसकी मेहनत रंग लाए। हाँ गुरुपा जी, आपसे एक विनती और है कि जो मेरे अंकल जी हैं वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई चीज़ को घर से बेच देते हैं और पैसे लाते हैं। वो जॉब नहीं करते हैं, तो वो गाने का काम करते हैं, गाना गाते रहते हैं यूट्यूब पर, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है कि कोई उनको उसके लिए ऑफ़र दे गाने के लिए। लेकिन हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं घर में। तो गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि मेरे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं। बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी लायक हो गए हैं, लेकिन हमारे घर में लड़ाई नहीं ख़त्म होती है। तो मैं इन चीज़ों से बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुपा, आपसे विनती है, प्रार्थना है कि मेरे घर में सुख शांति रहे। मैं सुबह शाम सिर्फ सुख शांति मांगती हूँ, धन दौलत नहीं मांगती। अपने शरीर के कष्ट हरने को बोलती हूँ और सुख शांति चाहती हूँ बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, और आपने मुझे आज तक जितना भी दिया है उस सब के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने दिल से शुक्राना करती हूँ। बस सिर्फ ये है, अंकल जी का दिमाग ठंडा रखो, वो बहुत गलत काम करते हैं, घर की हर छोटी बड़ी चीज़ को बेच देते हैं। तो मुझे डर लगता है कभी कोई वो ऐसा बड़ा हाथ चीज़ को ना बेच दें जिससे कि मैं ज़मीन पर गिर जाऊं। तो गुरुपा, सिर्फ आपसे यही हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना है कि गुरु अंकल जी को, जो मेरे अंकल जी हैं, उनको सही रास्ता दिखाओ, सही मार्ग दिखाओ। जिसे मैंने जो भी मांगा है वो मुझे गुरुजी ने दिया है। ये मेरा विश्वास और मेरा आत्मसम्मान बता रहा आपको कि भगवान, ये नहीं कि भगवान होते नहीं होते, वो अक्षर हमारे आसपास, हमारे बिल्कुल क्लोज होते हैं। हमें नहीं दिखाई देते पर वो होते हैं, और वो हर पल हमारी सहायता भी करते हैं। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे ऐसी तरक्की चाहिए, तो गुरुजी ने बोला जा तो खुश रह, खुशखबरी आएगी, तरक्की होगी तेरी। तो मैंने सोचा ऐसी क्या तरक्की, तो मैं इतने अच्छे से सम्मानित किया, मैं अपने प्रोग्राम में बड़ी बेस्ट आई। उसके लिए मैं गुरुजी को लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे फिर ये गुरुजी, मेरी लाइफ तो बिल्कुल सुनी है, मेरी ज़िंदगी में जो अच्छा सुनहरा पल था वो सब चला गया। तो गुरुजी ने मेरा आश्वासन दिया कि वो सब तेरे पास वापस लौट के आएगा बेटा, तू बस शुक्राना कर दिल से और बस चुप होके बैठ जाओ। तो मैं चुप होके बैठी हूँ गुरुजी की बातों से, क्योंकि जो गुरुजी जो भी मुझे संदेश भेजते हैं वो हकीकत होता है, जो मेरे बच्चों के रिलेटिव हो, या मेरी मेरी अपनी हेल्थ के रिलेटिव हो, या मेरे बच्चों की हेल्थ के रिलेटिव हो, या मेरे घर के डिसीजन हो, या मेरा झगड़ा हो, या मेरी किसी से बहस हो, उससे पहले मुझे हर चीज़ का मैसेज आ जाता है कि गुरुजी ये होने वाला। तो मुझे गुरुजी पहले ही सतर्क कर देते कि तुम्हारे साथ ये होने वाला। मेरा जब गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी वो भी गुरुजी कोई हादसा होने वाला, तो गुरुजी मुझे हर पल हर जगह मुझे मतलब पहले ही बता देते कि मेरे साथ क्या होने वाला। फिर गुरुजी का संदेश आएगा तो बहुत सम्मान और इज्जत से जिएगी, तुम्हें बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा। फिर मुझे स्टेज पे सम्मानित किया गया, फिर मुझे बहुत जिसका जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे ऐसा सम्मान मिलेगा, ऐसी इज्जत मिलेगी, ऐसा मुझे ऐसा पल मेरी लाइफ में भी आएगा, वो सब मुझे मिला। और फिर मेरे मन में ये आया कि मैं जो चाह रही हूँ, कहीं मेरे से जो बात होगी उससे झगड़ा ना हो जाए, तो गुरुजी ने उससे भी ऐसे इतना ठंडा बना दिया मेरे प्रति, मुझे समझ रहे हैं। बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि पहले की तरह रिश्ते सारे ठीक हो जाए गुरुजी। मैं मांग नहीं रही हूँ, मैं भीख झोली पसार रही हूँ आपके आगे कि वो सब ठीक हो जाए, पहले की तरह सब अच्छा हो जाए। ये जो गिले शिकवे हमारे बीच में वो सब खत्म हो जाए गुरुजी, और आप हर पल हर संग मेरे परिवार के साथ रहे, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ, मुझे हर विपदा से आपने बचाया गुरुजी। आगे भी मेरे बच्चों पे कृपा करो गुरुजी, मेरे घर पे कृपा करो गुरुजी। मेरी पैसों की तंगी है, वो आपको भी पता, वो भी आपने हर पल मेरी सही मतलब हर पल मेरा साथ दिया, मेरी बीमारी से लेके मेरे ठीक होने तक आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहे। पैसे ऐसे आया मुझे पता भी नहीं चला और सब हो भी गया। तो गुरुजी मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ वो कम है, मेरी जुबान कम पड़ जाएगी, मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, पर शुक्राना तो कम नहीं हो पाएगा ना गुरुजी। शुक्राना तो इतना बड़ा कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मैं तन मन धन हर
हर प्रकार के अपने सारे तन मन धन से शुक्राना करना चाहती हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन रिश्ते को आपने उसे ठीक करने के लिए खराब किया था, तो आप ही गुरुजी से ठीक करोगे। ये भी मुझे पता, आपका मैसेज आता कि कुड़िए तू चिंता ना कर, वो तुझसे माफ़ी भी मांगेगा और वो वापस लौट के भी आएगा। तो गुरुजी मुझे आपकी बात पे पूरा का पूरा भरोसा कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो गुरुजी। बस हर पल हर संग मेरे साथ रहना गुरुजी। कभी मुझे तितली के रूप में मिलते गुरुजी, कभी मुझे ब्लेसिंग नंबर के रूप में मिलते गुरुजी, कभी मुझे ओम के दर्शन होते गुरुजी, कभी मुझे ऐसे जो जो वीडियो फोटो मुझे मेरे सामने आता, कई बार डोगी का फोटो आता है कि गुरुजी कल काला डोगी हमारे घर आएगा, तो वो आया गुरुजी। एक बार आपका मैसेज है कि कोई कैट मेरे सामने आएगी गुरुजी के मैसेज के साथ, तो डोगियों से प्यार किया अगर बेटा, उनको गुस्सा नहीं कर। तो सॉरी गुरुजी अगर मैं उन पर गुस्सा करती हूँ, तो मैं उन पर गुस्सा नहीं करती हूँ। मेरी गाड़ी पे बैठ जाते हैं तो उस इसलिए मेरी गाड़ी पे खरोच आ जाती, इसलिए मैंने उस पर गुस्सा किया था गुरुजी। मेरा ये नहीं था कि मैं उसको खाना ना देती हूँ या मेरा उसका दिल दुखाने का इरादा, डोगी को साथ मेरा बुरा करने का कोई भी इरादा नहीं था गुरुजी। बस मैं गाड़ी की वजह से मैंने उस डोगी को डांटा था, वरना गुरुजी मैं हर पल हर संग संग मुझे ये रहता है कि गुरुजी मेरे आस पास है, किसी भी रूम में आ सकते हैं, तो मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी गुरुजी। और गुरुजी जो आपने मुझे दिया, जितना भी आपने मेरे ब्लेसिंग, मेरी हेल्थ ब्लेसिंग की है, मेरे बच्चों की हेल्थ ब्लेसिंग की है, मेरे बेटे को पास किया आपने, उसकी ब्लेसिंग भी आपने दी, मेरे घर में सुख शांति की ब्लेसिंग आपने दी, मेरे पति को अच्छा आपने किया। तो गुरुजी मैं उन सब चीज़ों के लिए आपका ढेर ढेर सारा शुक्राना करना चाहती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे अपने शरणों में लिया, मुझे अपने कृपा का पात्र बनाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपने शरणों में लिया। गुरुपा, संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार कि मुझे आज अपना शुक्राना सत्संग करने का मौका मिल रहा है। आज सावन के दिन, नागपंचमी के दिन सुबह 3:58 पर मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, हालांकि भोले शंकर की कृपा की छाँव में मैं शुरू से रहा। बाबा की पूजा अर्चना करना, बाबा को बिना जल चढ़ाए कुछ भी मैं खाता पीता नहीं, ये शुरू से मेरी आदत रही है। लेकिन गुरु जी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। सन 2024 मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि इंसान जीता तो है लेकिन अंदर से सब कुछ खत्म हो गया होता है। ना खाने की चिंता, ना रहने की चिंता। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं पूरा टूटा हुआ था। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी, ये सभी कुछ मेरे पास अचानक से जीवन में एक ऐसा तूफान आता है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। अंदर से फिर भी एक आवाज़ आती है, जैसे बाबा कहते हैं कि बेटा बस तू मंदिर आना मत छोड़ना और सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कहने के लिए किसी से कुछ था नहीं, अंदर अपने टूटन से खुद लड़ रहा था। बिखरन इतनी ज़्यादा थी कि संभालने के लिए खुद को कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। हर तरफ अंधेरा, दिन में अंधेरा, रातों में अंधेरा, सपनों में अंधेरा। नौकरी थी नहीं, स्वास्थ्य गिरा जा रहा था। मैं बहुत परेशान, बहुत हैरान था इस जीवन से कि क्या नरक भी यही है। संगत जी माफ़ करिएगा, लेकिन जो समय मैंने काटा, जो समय मैंने गुजारा, वह बहुत नॉर्मल समय नहीं था। मैं बहुत ही लड़ लड़ के
खुद से लड़के, अपने भाग्य और किस्मत से लड़के जी रहा था। तभी अचानक सन 2024 जून जुलाई में अचानक फेसबुक पे गुरुजी की पिक दिखती है और नीम करौली बाबा की पिक दिखती है। तो मैंने सोचा कि ये शायद ऐसे बाबा लोग हैं, हमारा देश बाबा लोगों का भंडार है, संगत जी माफ़ करिएगा। लेकिन फिर मैंने इन लोगों को इग्नोर किया। इन लोगों की फ़ोटो के साथ जो पिक आती थी, टेलीपैथी मैसेज जो आते थे, वो बहुत अच्छे मैसेज होते थे। और उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य, हेल्थ ब्लेस करने के लिए मिलते थे। तो फिर मैं सोचा कि ऐसे ही पोस्ट आती है, आगे बढ़ता हूँ। मैं इन लोगों की पोस्ट को मैं ब्लॉक करता रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कुछ भी नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है। ये सांत्वना देने के लिए लोग ऐसी पोस्ट डालते रहते हैं, माफ़ करिएगा संगत जी। लेकिन उसके बाद से वहाँ मैं बनारस, बाबा ने अपने शरण में बुला लिया। वहाँ पे मुझे जॉब बाबा ने ब्लेस की। जॉब ब्लेस करने के बाद वहाँ पे जिसके पास मैं रिश्तेदार थे मेरे, मैं उनके पास रहता था। इन लोगों ने मुझे बेमतलब का परेशान करना शुरू किया, मुझे हर जगह बदनाम करना शुरू किया। संगत जी, ऐसी कोई बात नहीं थी जो कारण बन सके कि मुझे इतना तोड़ा जा रहा था, हर तरह से तोड़ा जा रहा था। फिर समय बीतता गया। नीम करौली बाबा ने मुझे अपने शरण में लिया। फिर उनके टेलीपैथी मैसेजेस को मैंने देखा। फिर मैंने नेट पे पढ़ना शुरू किया। फिर गुरु जी का मैसेज लगातार आता जा रहा था। मैं ब्लॉक करता जा रहा था, लेकिन फिर भी गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे और मेरे यूट्यूब पे दिखाए जा रहे थे। तो इस प्रकार गुरु जी ने मुझे हिम्मत दी और अपने शरण में लिया। अब गुरु जी की कृपा का साक्षात दर्शन मुझे हुआ कि मैं बहुत परेशान था। उसी वक्त गुरु जी का मैसेज आया कि तू परेशान ना हो, तो और तेरी जॉब में ब्लेस कर रहा हूँ, तू खुश रहा कर, मेरा सत्संग सुन, शुक्राना कर। तो पहली बार मैंने सत्संग और शुक्राना शब्द का सुना था। हालांकि मैं ग्रेटिट्यूड तो देता ही था, लेकिन शुक्राना शब्द मैंने पहली बार सुना था। बाद में मालूम पड़ा कि ग्रेटिट्यूड ही शुक्राना है। थैंक यू शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने जो शुक्राना सत्संग सुनना शुरू किया, फिर मैंने देखा कि सत्संग सुनने के बाद मेरे अंदर एक हिम्मत आ रही है, मेरे अंदर एक साहस आ रहा है। मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। तो शायद गुरु जी का वो पहला एक संकेत था अपनी शरण में लेने के लिए। तो उस वक्त मैं ज़्यादा नहीं, दिन में एक सत्संग सुनता था और मुझे अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे सत्संग सुनता रहा और एक से दो सत्संग इस तरह, मतलब मैं सुनता था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जॉब भी करनी थी और भी अपने बहुत सारी परेशानियां थी। तो मैं बाबा से ही, भोले शंकर से ही बात करता था। संगत जी, होली 2025 आई, होली का सीज़न था। सभी लोग होली मना के घर में थे और अचानक से बाबा का, मेरे को गुरुजी का संदेश आता है कि तुरंत सत्संग सुन, तेरे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो वो पहला संदेश जो गुरुजी का मुझे मिला, तो मैंने कहा कि ये क्या है, ऐसा क्या मतलब गुरुजी है कि आप डरा रहे हैं, या फिर ऐसा
मैसेज मेरे पास आया तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था। फिर मैंने घबराना छोड़ के मैंने कहा कि जो करना है गुरुजी आपको करना है, आप जान रहे हैं। फिर मैंने सत्संग खोला और मैं सुन रहा था। सुनते सुनते मैं सो रहा था, नींद आंखें लग रही थी लेकिन सत्संग सुन रहा था। तभी अचानक मेरे माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शंकर जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय के महामंत्र का जाप मैं करना शुरू कर चुका था। जहाँ पे मैं अन्य मंत्रों का जाप करता था, वहाँ पे गुरु जी के मंत्रों का जाप और सीताराम का जाप मैं अपने जीवन में उतार चुका था। गुरु जी का जल प्रसाद के बारे में भी सत्संग में सुना था। तो वो जल प्रसाद भी मैंने, तब मेरे पास ना गुरु जी का कोई स्वरूप था, ना कोई संगत थी, ना बड़े मंदिर से कुछ मिला था, ना मैं कभी गया था। तो फिर होली वाले दिन क्या होता है, मम्मी की मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं सत्संग सुन रहा था और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि पूरा घर परेशान, सभी लोग रो रहे होते हैं, रात का 2 बज रहा होता है। ना डॉक्टर ना कुछ। मेरी छोटी सिस्टर हालांकि मम्मी की केयर करती है, डॉक्टर की तरह केयर करना, दवा देना, सब कुछ वो जानती है, कौन सी दवा कब देनी है क्या है। तो उस वक्त अपने मम्मी का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और ठंडा पड़ के वो जमीन पे पड़ गई। मैं भाग कर गया। पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे अंदर आई, क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपनी माँ को गोद में लिया और जोर जोर से बस एक ही मंत्र, जो मेरे घर वालों के लिए भी नया मंत्र था और मेरा ये नया रूप भी घर वालों को देखने को मिला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस महामंत्र का जाप करता रहा और जल प्रसाद गुरु जी के भोले बाबा के सामने रखकर मंत्र का जाप कर कर वह जल प्रसाद माता जी को मैंने अपने देना शुरू किया। तो 2 घंटे से के बाद लगभग 4 साढ़े 4 बजे सुबह मम्मी मेरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं और वो जब वो नॉर्मल होती हैं तो फिर वो हंसती हैं और खूब हंसती हैं, चुटकुले सुनाती हैं, सबको हंसाती हैं और हम लोग भी रो रो कर हंस रहे थे कि ये क्या हो गया। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे गुरु जी ने चमत्कार कर दिया, मेरे माता जी की लाइफ ब्लेस कर दी। तो उस वक्त से जैसे गुरु जी ने एक संकेत दिया, एक सहायता दी, लाइफ ब्लेस की, एक खुशी दी पूरे परिवार को मुझे अपने शरण में लेने के लिए। तो उस वक्त से जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं ब्लेस्ड फील हुआ और गुरु जी के सत्संग सुनने लगा, मंत्र का जाप बढ़ा दिया। पहले मेरी पूजा में तमाम तरह के पाठ स्तुति मैं किया करता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कहा कि जब शंकर जी को पूछता ही हूँ और गुरु जी खुद शंकर जी हैं, तो फिर एक ही मंत्र को लेके और सीताराम मंत्र को लेके मैं अब अपनी पूजा पाठ करता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर उसके बाद नवरात्र आई, नवरात्र गर्मियों वाली नवरात्र आए। गुरु जी का संदेश तो पॉजिटिव संदेश मिल ही रहा था। हेल्थ ब्लेस तो गुरु जी ने मेरी कर ही दी थी, मेरे माता जी की भी हेल्थ ब्लेस कर दी। नवरात्र में गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर अष्टमी वाले दिन आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि होता होगा, मैसेज आता होगा और गुरु जी का आएंगे तो कैसे आएंगे, मैं पहचानूंगा कैसे। तो फिर मैंने हालांकि सत्संग में सुन रखा था कि गुरु जी जब आते हैं तो गुलाबों की खुशबू आती है, या फिर तितली, या फिर मोर, या फिर सफ़ेद कबूतर या कबूतर
या फिर किसी भी रूप में जो बहुत ही आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, आपके घर में आते हैं, तो वो बहुत मेरे के लिए बहुत प्यारी चीज़ थी ये जानना। खैर संगत जी, नवमी वाले दिन मैं पूरा 9 दिन का वो रहता हूँ, व्रत रहता हूँ। अष्टमी वाले दिन मेरे घर मेरे काम करते हैं, सुभान अली नाम है उनका। वो अष्टमी वाले दिन शाम को आते हैं और पूरा गुलाब की तरह उनका शरीर, मतलब इवन इतनी तेज उनके शरीर से गुलाबों की खुशबू आती है कि उस वक्त घर में मैं और मेरी बहन थे सिर्फ। तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेंट लगा कर आए हैं। फिर हम लोगों ने पूछा भी भाई इतना सेंट मारने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो बैठ गए। हाँ, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि आए हैं तो चाय पिलाओ। फिर मैं उनको चाय बना के दी, मैंने उनको चाय बना के दी, खुद बना के दी चाय मैंने। वो पी रहे थे, मैंने पूछा कि आप इतनी सेंट लगा के आए हो, तो वो मुस्कुराए, बोले कि आज तक मैंने कभी, इतने सालों से मैं आपके घर में आ रहा हूँ, कभी मैंने सेंट और पाउडर नहीं लगाया। और आपको क्या महक रहा है, सुगंध सुगंध दे रहा है, मैं नहीं जानता। फिर मेरी सिस्टर से मैंने कहा कि जाओ जरा इनके पास, तो उसने भी महसूस किया गजब की फ्रेगरेंस गुलाबों की आ रही थी। फिर बात होती रही, हम लोग चाय पीते रहे। फिर जैसे ही चाय खत्म हुई, फिर मैंने सिस्टर से कहा कि जाओ जरा इनका फ्रेगरेंस लो। तो फिर वो फ्रेगरेंस गायब हो गई थी। फिर वो बोले कि मैंने आज तक कभी सेंट नहीं लगाया, तो अभी कैसे लगा के आ जाऊंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह मेरे पास बहुत सारे करिश्मे गुरु जी ने किए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज और गुरु जी का आशीर्वाद मुझ पर, मुझ जैसे छोटी संगत पर गुरु जी का, संगत जी माफ़ करिएगा मैं क्या बोलूं, बरस रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गुरु जी आपकी मेहर बना रहे मेरे रिश्ते पर, सेहत पर, परिवार पर, कैरियर पर। ब्लेस करिए गुरु जी। और मेरे साथ साथ सत्संग शेयर करने वाले अंकल या आंटी, मेरे साथ साथ सत्संग सुनने वाले सभी लोगों को ब्लेस करिए। जो सत्संग नहीं भी सुन रहे उनको भी ब्लेस करिए गुरु का। और सभी नेगेटिविटी से सभी को बचाइए, रिश्तों को ब्लेस करिए गुरु का। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने शरण में लिया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगा गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मुझे नहीं मालूम कैसे सत्संग कहना चाहिए। जो गुरु जी ने बुलवाया मैं बोल रहा हूँ। और कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करिएगा। सबका भला करे गुरु जी। हर हर महादेव। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। पुत्र शुक्राना करया कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मुझे अपने गुरु जी पर पूरा भरोसा है। अब मैं बिल्कुल नहीं डरती। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू घबराया ना कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ। तेरे बेटे का संकट टल गया, शुक्राना गुरु जी। अब तेरे बेटे की राहों में सिर्फ सफलता होगी। लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु का अब तेरे घर में सिर्फ उजाला होगा। शुक्राना गुरु जी। मेरे पिताजी संकट काट देते हैं। शुक्राना गुरु, आप सत्संग सुना सुना के संकट कटवा देते हैं। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना।
लख लख बार शुक्राना संगत जी, मैंने सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया है। गुरु जी सब ठीक करेंगे। शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चों की चिंता ना करिया कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी। संगत, तेरा प्यो तेरे नाल है, इन्ना सोचा ना करा कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना कर दे पुत्र, अब आप ही मेरे पिता हैं, सखा हैं, बंधु हैं, माँ हैं, पिता हैं, जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। मैं इतनी टूट गई थी कि मुझे पूरा दिन रात नींद नहीं आती थी, पूरा रात सोती नहीं थी, इतनी तकलीफ होती थी। गुरुजी जिस दिन से मेरी देवरानी आई है, मैंने उसको सारा काम काज सारा सिखाया। मुझे क्या पता था कि ये ब्लैक जादू करती है। मेरी शादी को 32 साल हो गए हैं। ये हमारे घर में 20 साल हो गया इसकी शादी आए हुए। 3-4 साल ठीक रही। मुझे क्या पता जो क्या कभी 15 साल से इसने हमारा इतना जीना हराम कर दिया कि मेरे पति भी दुकान पे नहीं जाते। मेरे पति को भी घर बिठा दिया इसने। बेटा भी घर में बैठा है, दोनों को झंझोड़ कर रख दिया है। इतने कमज़ोर हो गए। दुकान पे पति जाते नहीं है, ससुर बोलते हैं कि दुकान पे नहीं है ना, तू घर बैठा कर। अब तो गुरु जी खर्चा भी बंद कर दिया है। बोल रहे हैं कि मेरी मर्जी, मेरी जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा। गुरु जी ने ससुर पर भी वशीकरण कर लिया है। जो ये बोलती है ससुर वही करते हैं। गुरु जी अब आपका ही सहारा है, मेरे अंग संग रहना, मेरा ध्यान रखना, मेरे परिवार का भी ध्यान रखना। गुरु जी मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। अब जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मंत्र जाप किया कर। गुरु जी मैं मंत्र जाप करती हूँ, आवा अमृत बेला करवाती हूँ, उसका भी शुक्राना। शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, लक्ष्मी स्तोत्र, सारे स्तोत्र करती हूँ। गुरु जी सुबह आप उठाते हैं, मंत्र जाप, भजन कीर्तन सब कुछ सारे पाठ कूट करती हूँ। जो भी आप बताते हैं, जल प्रसाद, चंदन तिलक सब कुछ करती हूँ। अब कल आपने सत्संग में सुनाया था कि बातियाँ संभाल कर रखा कर, जोत की बातियाँ एक डिब्बे में रख दिया कर, उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो मत्स्य जब पूर्णमासी के दिन जलाया कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। समझाने का शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। भूल चूक को माफ़ करना गुरु जी। संगत जी अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर को दबोला। सत्संग शेयर करने जो करेंगे उनको भी शुक्राना। उनको खूब ब्लेस करना गुरु जी। खुश रहें, तरक्की करें, सारी संगत बार को भी ब्लेस करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना।